एक कमरुल ने 10 महीने का जो मौका मिला उसमें 5 करोड़ के काम करवा दिए, तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इनको अगर आपने 5 साल का मौका दिया तो कम से कम इंशाअल्लाह ताला 20-25 करोड़ के काम किशनगंज के विधानी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लड़ाई, पूरी लड़ाई हमारी सीमांचल की सरजमीन पर बसने वालों से इंसाफ की लड़ाई है। हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा, और सीमांचल से इंसाफ उस वक्त होगा जब जमीन से जुड़े हुए नेता को आप जिसके दिल में आपका दर्द हो उसको आप अपना विधायक और एमएलए बनाकर भिजाइए। यही हम आपसे दोबारा गुजारिश कर रहे हैं। शुक्रिया। खुदा। किशनगंज की जनता से सीमांचल के बसने वाले बच्चे और बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाने से वे डरते हैं कि अगर ये तालीम याफ्ता बन जाएंगे तो इनकी जो जागीर है ये खत्म होकर रह जाएगी। इसीलिए हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला किशनगंज का जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसके लिए लड़ेगी। उस पर ना सिर्फ MBA BEd बल्कि और कोर्सेस की मंजूरी करवाएगी। उसके जमीन का जो मसला चल रहा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, इंशाअल्लाह हम भी अपने तरफ से कोशिश करके वो जो स्टे लगाया गया है उसको खत्म करवाएंगे। और पहली फुर्सत में दिल्ली जाकर हम जो वजारत एजुकेशन मिनिस्ट्री, इसको पहले फरोग इंसानी वसाइल MHRD मिनिस्ट्री थी, उस मिनिस्टर से मुलाकात करके जो BEd के कोर्स पर रोक लगा दी गई है उसको दोबारा बहाल कराने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तीसरी और अहम बात, आप जानते हैं कि 5 साल पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए उस वक्त हम पर इल्जाम लगाया गया था कि ये वोट काटने को आए हैं, मगर आपने देखा कि 5 साल पहले 3 पार्टी मिलकर आई थी, JDU, राजद और कांग्रेस। तीनों ने आकर आपसे कहा था कि हम BJP को रोकेंगे, मगर हुआ क्या कि 2 साल के अंदर नीतीश कुमार BJP के पास चले गए और नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर दूध पी रहे हैं। जब 3 लोग मिलकर आकर सीमांचल और बिहार और किशनगंज की जनता से वोट मांगा, अगर उसमें से एक BJP के पास चला गया तो तीनों जिम्मेदार हैं। राजद भी जिम्मेदार है, कांग्रेस भी जिम्मेदार है और JDU भी जिम्मेदार है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि दोबारा आएंगे और सेकुलरिज्म की बड़ी बड़ी बुलंदान दावे करेंगे, मगर एक बात याद रख लीजिए कि इनमें RSS और BJP से यहां किशनगंज से विधानसभा की सीट में अगर कमरुल हुदा का मुकाबला है तो कमरुल हुदा का मुकाबला नरेंद्र मोदी से है और BJP से है। इस विधानसभा में अगर आपको फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देना है, मुफाद परस्त और मौका परस्त सियासी पार्टियों को शिकस्त देना है, तो मेरी आपसे नम्र गुजारिश है कि 7 नवंबर के दिन आप जनाब कमरुल हुदा साहब को दोबारा इस किशनगंज की सीट का विधायक बनाकर पटना की असेंबली में भिजाइए। एक और बात, आप जानते हैं कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने जालिमाना लॉकडाउन को पूरे देश में और बिहार में भी लगा दिया, और जब हमारे किशनगंज के बच्चे जो प्रवासी मजदूर हैं, जो भारत के कोने कोने में काम करते हैं अपना पेट काटने के लिए, गरीबी का मुकाबला करने के लिए, जब वो वापस आए तो किशनगंज में क्वारंटाइन में जबरन उनको रख दिया गया। अगर कोई जाकर उन नौजवान बच्चों से मुलाकात किया, उनको दिलासा दिलाया, उनकी हिम्मतों को बुलंद किया, उनकी आंख से बहते आंसू को पहुंचा, तो कोई कांग्रेस का लीडर नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ जनाब कमरुल हुदा साहब। ये बात आप जानते हैं। मैं किसी का नाम लिए बगैर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के बड़े लीडर तो क्या 2-2.5 महीने दिल्ली में रहे, दिल्ली में ही रहेंगे
और खबरुल हुदा आपके दरमियान में, किशनगंज की जनता के दरमियान में लॉकडाउन में फिरता रहा और जनाब आला दिल्ली में बैठे रहे और जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता खबरुल हुदा किशनगंज की जनता में फिरता रहा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इनकी कामयाबी के बाद वो इसी तरह पर बाढ़ का भी मसला है और इसको भी हल करना है। किसानों को मक्का की जो फसल हुई उस पर जो एमएसपी मिलना था, मूलदार मिलना था, उनको नहीं मिला। अब बिचौलिया बीच में आ गए। नीतीश कुमार की सरकार सही वक्त पर यह फैसला नहीं लिया। इस पर भी इंशाअल्लाह ताला हम आपसे वादा कर रहे हैं कि जो कीमत 1800 से 2000 रुपये मिलना था उनको सिर्फ 1100 या 900 रुपये के दरमियान में मिली। इसलिए इन तमाम चीजों पर आपको गौर करना है। एक और बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि भारत के पार्लियामेंट में जब CAA NPR NRC का कानून आया तो हमने और इम्तियाज जलील साहब जो औरंगाबाद के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पूरे देश ने देखा कि बीजेपी की सरकार के सामने नीतीश कुमार के MP बैठे हुए। हमने वो CAA NRC NPR के कानून को सबके सामने कहकर फाड़ दिया कि भारत के संविधान के खिलाफ है, क्योंकि यह कानून मजहब के नाम पर बनाया गया और मुसलमानों से ये नाइंसाफी करता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि पूरे बिहार प्रदेश में, किशनगंज में, तमाम सीमांचल में आप तमाम ने, हमारी माँ और बहनों ने मिलकर NRC के कानून रूल्स के खिलाफ आपने एहतजाज किया, रोड पर निकल कर आए। कड़ाके की सर्दी में आपने खड़े होकर भारत को बचाने की, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी। बताइए कोई कांग्रेस का नेता उस एहतजाज में आता था? सिवाय खबरुल हुदा और मजलिस के जिम्मेदारों के कोई नहीं आता था। हम आज आपसे कह रहे हैं कि बीजेपी का आइंदा साल इरादा यह है कि CAA और NPR NRC के रूल्स को दोबारा इस्तेमाल किया जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि किशनगंज की जनता एक अच्छा फैसला जो आपने 10 महीने पहले लिया वो दोबारा वो फैसला लीजिए ताकि खबरुल हुदा साहब बेबाक तरीके से ये जो इनके नापाक मंसूबे हैं बीजेपी के, हम उसको उस पर शिकस्त दे सकें। आखिरी बात ये कि लोग हमसे सवाल करते हैं कि भाई साहब तेलंगाना में आपने क्या किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तेलंगाना में हमने विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास किया, करारदाद को मंजूर किया कि तेलंगाना रियासत में NPR NRC नहीं होगा। ये भारत की वाहिद रियासत है जिसने साफ और वाज़ेह अल्फाज पर यह काम कर दिया। लोग पूछते हैं कि खबरुल हुदा जीते तो क्या होगा, अख्तरुल ईमान जीते तो क्या होगा, वहां कोचा दामन से हमारे उम्मीदवार जीते तो क्या होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, कांग्रेस को, राजद को, JDU को आपने 15-15 साल इख्तियार दिया, सत्ता दी। उन्होंने क्या किया? आपने 10 महीने खबरुल हुदा को कामयाब किया तो आपके सामने खबरुल हुदा ने वो काम अंजाम दिए जो 10 साल पहले किसी विधायक को जो तौफीक नहीं हुई काम करा सके। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं इन तमाम मुद्दों को सामने रखते हुए 7 नवंबर के दिन जो 10 साल पहले किसी विधायक को जो तौफीक नहीं हुई काम करा सके, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं इन तमाम मुद्दों को सामने रखते हुए 7 नवंबर के दिन आप पतंग छाप पर बटन दबाकर अपनी जमात को कामयाब करिए, अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लड़ाई, पूरी लड़ाई हमारी सीमांचल की सरजमीन पर बसने वालों से इंसाफ की लड़ाई है। हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा, और सीमांचल से इंसाफ उस वक्त होगा जब जमीन से जुड़े हुए नेता को आप जो जिसके दिल में आपका दर्द हो उसको आप अपना विधायक और MLA बनाकर भिजाइए। यही हम आपसे दोबारा गुजारिश कर रहे हैं। शुक्रिया, खुदा।